की वृद्धि हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रही 2 की वृद्धि। 9 से 13 बनाया तो यहाँ पर हुई 4 की वृद्धि। 13 से 19 बनाया तो यहाँ पर कितने की हो रही वृद्धि? 6 की वृद्धि हो रही है। 19 से 27 बना रहे हैं तो यहाँ पर 8 की वृद्धि हो रही है। 27 से 37 बना रहे हैं तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की। अब देखिए 2 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 4 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 6 और 8 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 8 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो आगे भी 2 का डिफरेंस करेंगे। 10 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 और इस 12 को 37 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 3 एक कितना हो जाएगा? 4। कितना आ गया आपका आंसर? 49। अगला क्वेश्चन आपका है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए 88 से 75 बनाया तो आपका कितना घटा? 13। 75 से 62 बनाया, 13 घटा आपका। 62 से 49 बना रहे हैं, 13 घट रहा है। 49 से 36 बना रहे हैं तो आपका 13 घट रहा है। तो आगे भी 13 घटाएंगे। 36 में 13 घटा लेते हैं तो 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2। कितना आ गया आपका आंसर? 23। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग को ये लिखा जाता है, ह्यूमैनिटी नीड्स टेक्नोलॉजी को इसके रूप में लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में टेक्नोलॉजी को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो टेक्नोलॉजी देखिए किस में कॉमन मिल रहा है आपका? टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ पर कॉमन और टेक्नोलॉजी यहाँ पर कॉमन है। उनके कोड में क्या क्या कॉमन मिल रहा है? MN। तो टेक्नोलॉजी का कोड क्या हो जाएगा? MN। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कर लेते हैं। सबसे पहले सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। के से बनाते हैं हम, के का कोड होता है 11, एम का होता है 13। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई? 2 की। एम से बनाते हैं ओ का कोड होता है 15। 13 से 15 बना, कितने की वृद्धि हुई? 2 की। ओ से बनाते हैं क्यू का कोड होता है 17। यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई। पीछे सभी में 2 की वृद्धि तो आगे भी करेंगे। 17 में 2 जोड़ेंगे 19। 19 किसका होता है? एस का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? एस। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। आर से बनाते हैं टी। आर का कोड होता है 18, टी का कोड होता है 20। यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई? 2 की। टी से बनाते हैं वी का कोड होता है 22। यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई। वी से बनाते हैं एक्स का कोड होता है 24। यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई। पीछे सभी में 2 की वृद्धि हुई तो आगे भी करेंगे। 24 में 2 जोड़ा 26। 26 किसका होता है? जेड का। 2 अल्फ़ाबेट मिल गया, एस और जेड। एस जेड। अब सभी के नंबर उठाते हैं। 37 से 45 बनाया तो कितने की वृद्धि हो रही है? 5 और 3 8, 8 की वृद्धि। 45 से 53 बनाया, 8 की वृद्धि। 53 से 61 बनाया, 8 की वृद्धि। तो आगे भी 8 की वृद्धि करेंगे। 61 में 8 जोड़ा 69। तो एस जेड 69। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अच्छा समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अच्छा समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, जी का कोड होता है 7, ए का होता है 1, डी का होता है 4, आई का होता है 9। जी से बनाते हैं डी, मतलब 7 से 4 बनाया तो आपके कितने की कमी हुई? 3 की कमी हुई। अब देखिए 1 से 9 बना रहे हैं तो यहाँ पर 8 की वृद्धि हुई। ऑप्शन बी चेक करते हैं। जे डी, जे डी से बन रहा है जी के। जे का कोड होता है 10, डी का होता है 4, जी का होता है 7, के का होता है 11। अब देखिए 10 से 7 बना तो आपके कितने की कमी हुई? 3 की। अब 4 से 11 बन रहा है तो कितने की वृद्धि हो रही है? 7 की वृद्धि हो रही है। और ऑप्शन सी चेक करते हैं। एन एच से क्या बन रहा है? के ओ। एन का कोड होता है 14, एच का होता है 8, के का होता है 11, ओ का होता है 15। 14 से 11 बना, 3 की कमी। 8 से 15 बन रहा है तो यहाँ पर 7 की वृद्धि हो रही है। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। एल एफ से क्या बन रहा है? आई एम। एल का कोड होता है 12, एफ का कोड होता है 6, आई का कोड होता है 9, एम का होता है 13। 12 से 9 बना, 3 की कमी हुई। 6 से 13 बना तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? 4 और 3 7, 7 की वृद्धि हुई। 3 ऑप्शन में देखिए 3 7, लेकिन ऑप्शन ए में 3 और 8, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? विषम। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक समान ग्रुप बनाते हैं।
कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए आई एम। आई एम से क्या बन रहा है? एच के। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आई का कोड होता है 9, एम का होता है 13, एच का होता है 8, के का होता है 11। 9 से 8 बना, 1 की कमी। 13 से 11 बना, 2 की कमी। अब ऑप्शन 2 चेक करते हैं, एम क्यू से एल ओ। एम क्यू एल ओ। एम का कोड होता है 13, क्यू का होता है 17, एल का होता है 12, ओ का होता है 15। 13 से 12 बना, 1 की कमी हुई। 17 से 15 बना, 2 की कमी हुई। अब ऑप्शन 3 चेक करते हैं, के ओ से जे एम बन रहा है। के ओ, इससे बन रहा है जे एम। के का कोड होता है 11, ओ का होता है 15, जे का होता है 10, एम का होता है 13। 11 से 10 बना, 1 की कमी। 15 से 13 बना, 2 की कमी। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन 4 चेक करते हैं, ओ एस। इससे क्या बन रहा है? एन आर। ओ का कोड होता है 15 होता है, एस का कोड होता है 19। इससे क्या बन रहा है? एन का कोड होता है 14, आर का होता है 18। 15 से 14 बना, 1 की कमी हुई। 19 से 18 बना, 1 की कमी। 3 ऑप्शन में 1 2 1 2 घट रहा है, लेकिन ऑप्शन 4 में 1 1 घट रहा है। तो यही क्या हो जाएगा सबसे अलग? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी अभिनेता क्या है? नर्तक हैं। तो सारे जो अभिनेता हो जाएंगे, वेन डायग्राम इसका तैयार करते हैं। सारे अभिनेता क्या हो जाएंगे? नर्तक हो जाएंगे, नर्तक। और सभी नर्तक क्या हैं? जादूगर हैं। तो सारे नर्तक क्या हो गए? जादूगर हो जाएंगे, जादूगर। अब निष्कर्ष क्या है? सभी जादूगर अभिनेता हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि जादूगर जो है सबसे बड़ा हिस्सा है और पूरा का पूरा अभिनेता इसमें समाया हुआ है। क्योंकि हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ वाला ऑप्शन तो आपका सही होगा, लेकिन सभी वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि कुछ जादूगर अभिनेता हो सकते हैं, लेकिन सभी जादूगर नहीं होंगे, तो पहला गलत। दूसरा है कोई नर्तक अभिनेता नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि नर्तक का कुछ हिस्सा देखिए जादूगर घेर रहा है। ओके, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नर्तक अभिनेता नहीं होने की गारंटी दे रहा है, लेकिन नर्तक कुछ हैं जो हैं वो जादूगर हैं और अभिनेता भी हैं। क्योंकि कोई नर्तक अभिनेता नहीं है ये बता रहा है, क्योंकि नर्तक का कुछ हिस्सा अभिनेता घेर रहा है। तो दूसरा आपका गलत। तो आपका आंसर होगा कोई भी अनुसरण नहीं करता। क्वेश्चन भी आपका कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है सभी हेलमेट क्या है? चटाई हैं। तो सारे हेलमेट क्या हो जाएंगे आपके? चटाई हो जाएंगे, चटाई। और सभी हेलमेट क्या हैं? बोतलें हैं। तो सारी हेलमेट जो हैं वो क्या हो जाएंगे? बोतलें हो जाएंगी। सारे हेलमेट जो हैं वो क्या हो जाएंगी? बोतलें हो जाएंगी। तो अंदर बनेगा ये ऐसे, बोतल। ओके। अब निष्कर्ष है कुछ चटाई बोतलें हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चटाई सबसे बड़ा हिस्सा है और चटाई का कुछ हिस्सा बोतलें घेर रहा है, पहला सही। दूसरा सभी बोतलें हेलमेट हैं, ये गलत है, क्योंकि बोतल का कुछ हिस्सा हेलमेट घेरा, ना कि सभी। दूसरा गलत। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह दी गई संख्या श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ओ से बनाते हैं आर। ओ का कोड होता है 15, आर का होता है 18। 15 से 18 बना, कितने की वृद्धि हुई? 3 की। आर से बनाते हैं यू। यू का कोड होता है 21। तो यहाँ पर भी 3 की वृद्धि हुई। पीछे सभी में 3 की वृद्धि, तो आगे भी करेंगे। 21 में 3 जोड़ा 24। 24 किसका होता है? एक्स का। तो पहला में अल्फ़ाबेट मिल गया एक्स। आप सभी के दूसरे दूसरे उठाते हैं। पी से बनाते हैं एम। पी का कोड होता है 16, एम का होता है 13। तो यहाँ पर 3 की कमी हो रही है। एम से बनाते हैं जे। जे का कोड होता है 10। यहाँ पर भी 3 की कमी, तो आगे भी 3 की कमी करेंगे। 10 में 3 घटाया 7। 7 किसका होता है? जी का। तो एक्स जी किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में आ रहा है, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला यदि संख्या 54 लिख लेते हैं। 54, 93, 218 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 5 के बाद क्या आएगा? 8, फिर 9। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा 2 है और दाएं से दूसरा है 8। अंकों का योग क्या होगा? तो 2 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से EFHL का संबंध जो है AALQ से है, उसी तरीके से OLXF का संबंध जो है इससे है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए CWJU का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प से है? जो तरीका ऊपर 2 में लगेगा वही तरीका हम लोग जो पूछा गया उसमें लगाएंगे। सबसे पहले EFHL लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट। EFHL, E का कोड होता है 5, F का होता है 6, H का होता है 8, L का होता है 12। इससे क्या बनना है? AALQ, AALQ। A का कोड होता है 1, A का होता है 1, L का होता है 12, Q का होता है 17। 5 से 4, देखिए 5 से 1 बनना है, 4 की कमी हुई। 6 से 1 बनना है, 5 की कमी हुई। 8 से 12 बनना है, 4 की वृद्धि हुई। 12 से 17 बनना है, 5 की वृद्धि हुई। मतलब पहले 4-5 घटा, फिर 4-5 जुड़ा। अब आगे क्या है? OL, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। OLXF, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। O का कोड होता है 15, L का होता है 12, X का होता है 24, F का होता है 6। इससे क्या बनना है? KGBK, KGVK। K का कोड होता है 11, G का होता है 7, B का होता है 2, K का होता है 11। तो 15 से 11 बना, 4 की कमी हुई। 12 से 7 बना, 5 की कमी हुई। अब देखिए 24 से 2 बन रहा है, तो यहाँ पर 4 की वृद्धि हो रही है। 6 से 11 बन रहा है तो 5 की वृद्धि हो रही है। ओके, तो ये देखिए 4-5 और 4-5 पहले घटेगा फिर जुड़ेगा। यही तरीका हम लोग लगाएंगे जो पूछा गया है CWJU में। C का कोड होता है 3, W का होता है 23, J का होता है 10, U का होता है 21। तो सबसे पहले 4 घटाएंगे, 3 में 4 घटाएंगे, बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका 25 आ जाएगा। फिर 23 में 4 घटाएंगे, 19 आएगा क्या? 23 में 4 नहीं 5 घटेगा, क्योंकि 4-5 की बात हो रही तो 18 आएगा यहाँ पे। अब 4 की वृद्धि करेंगे आगे तो यहाँ आ जाएगा 14। अब 5 की वृद्धि करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 26। 25 होता है बाई का, 18 होता है आर का, 14 होता है एन का, 26 होता है जेड का। तो बाई आर एन जेड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है। गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। और भाग का अर्थ क्या है? प्लस है। तो निम्न के समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? समीकरण को लिख लेते हैं। 18 - 6 भाग 228 प्लस 46 गुणे 2। तो 18 माइनस, माइनस का मतलब क्या है? गुणा है, तो गुणा 6। फिर भाग आ रहा है, भाग का मतलब क्या है? प्लस, प्लस 228। फिर प्लस आ रहा, प्लस का मतलब है माइनस, और गुणा का मतलब है भाग। बॉडमा रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं और साथ में मल्टीप्लाई वाला भी सॉल्व करते हैं। 18 छक्का कितना होता है? 108 प्लस 228। 46 में 2 का भाग देंगे तो 23 आ जाएगा। अब 228 में 108 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 238। 238 में 23 को घटा देंगे, सॉरी 338 आएगा यहाँ पर। 338 में से 23 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5, और 3 में से 2 गया 1, और ये 3, 315 आ जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। ए का अर्थ क्या है? भाग है। बी का अर्थ क्या है? गुणा है। सी का अर्थ क्या है? प्लस है। और डी का अर्थ क्या है? माइनस है। तो निम्नलिखित में से समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? समीकरण को लिख लेते हैं। 45 ए, 9 बी, 13 सी, 15 डी, 17। चिन्हों को अप्लाई कर लेते हैं। 45 ए का मतलब क्या है? भाग है, तो भाग 9। फिर बी का मतलब है मल्टीप्लाई। फिर 13 सी का मतलब है प्लस। 15 डी का मतलब है माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं। 9 पन्ना 45, तो 5 गुणे 13 प्लस 15 माइनस 17, तो 13 पच्चे 65 प्लस 15 माइनस 17, तो 80 माइनस 17, तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
समर बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर दिशा में 58 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मान लेते हैं ये ए बिंदु है और उत्तर दिशा कहाँ होती है? ऊपर की तरफ होती है। कितना चलाता है? 58 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 64 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब यहाँ से दायां जाएगा तो इधर जाएगा, कितना जाता है? 64 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 63 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब दायां जाएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। कितना चलाता है? 63 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 66 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब यहाँ से दायां जाएगा तो कहाँ जाएगा? इधर की तरफ। कितना जाता है? 66 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दायां मुड़ेगा और 5 किलोमीटर गाड़ी चला देगा तो ये ए बिंदु के सामने आ जाएगा गाइस, क्योंकि इधर देखिए 63 है, इधर ये 58 है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे